यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्षदी गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पार्षदी गौरा निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री सीताराम लक्ष्मण की जय।
कृष्ण। जैसा कि हर रोज़ भगवत गीता के ऊपर क्लास होता है, एकादशी और संडे को नहीं होता है, कभी कभी फेस्टिवल में कीर्तन ही होता है, और कभी कभी आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव पढ़ते तो उनके ऊपर प्रवचन होता है। क्योंकि आज ना ही कोई फेस्टिवल है और ना ही संडे है ना ही एकादशी, तो एवरी डे की तरह जैसे मतलब गीता का जो नियम है उस तरह से आज गीता का श्लोक संख्या होगा 263। तो सबसे पहले हमारे सामने श्रील जीता मित्र प्रभु जी हैं, जो कि मंदिर के सबसे वरिष्ठ वैष्णव हैं और बहुत ही तपस्वी हैं। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते, पर प्रभु जी ने अपना नियम बनाया हुआ है कि भगवत कथा एवरीडे सुनते हैं प्रभु जी। जबकि प्रभु जी की एक पुस्तकें हैं श्री भगवान ने कहा, जो कि भगवत गीता के ऊपर इस समय सबसे विस्तृत व्याख्या है। जो भगवत गीता यथारूप है उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने समझाया, सरल किया सब कुछ, पर और भी उसको विस्तार से समझाने के लिए इसमें अनेक शास्त्रों से उदाहरण दे के प्रभु जी ने 22 खंडों में भगवत गीता को लिखा है। इससे कोई भी सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ बुक शॉप पे प्रभु जी की पुस्तकें, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के साथ ये भी पुस्तकें 22 खंडों में वहाँ पे मिलती हैं। तो आप कम से कम एक खंड लीजिए, इसकी बहुत प्रशंसा है। अभी तक जितने भी भक्तों ने पढ़ी है, इसका नाम है श्री भगवान ने कहा भगवत गीता कथा रूप। तो प्रभु जी हमेशा भगवत गीता की क्लास में होते हैं। आप में से किस किस लोगों ने देखा है? रोज आते हो तो देखा ही होगा। किस किस ने देखा है प्रभु जी को? देखा, आप काफ़ी भक्तों ने देखा है। तो प्रभु जी हमेशा रहते, चाहे कोई बिल्कुल नया हो, पुराना हो, कोई भी क्लास दे रहा हो, क्योंकि उनकी रुचि है। अभी इस समय में रुचि, भगवान की कथाओं में रुचि होना बड़ा मुश्किल है। बोल तो सब सकते हैं, बहुत लोग बोल सकते हैं, और बोलना तो सिर्फ वही चाहिए जो गुरु परंपरा से है। बोलने के लिए तो मुँह भगवान ने दिया है, मिक्स भी करके बोलते हैं, भगवान की कथाएं भी बोलते हैं और कुछ अपना भी मिला के बोलते हैं, हर तरह का ज्ञान मिलता है। पर यहाँ पे इस्कॉन में जो है आपको प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार ही मिलेगा, चाहे वो थोड़ा बोलेंगे पर वही चीज़ मिलेगी जो शुद्ध होगा, शुद्ध संदेश। हम चाहे कैसे भी हो, यहाँ तक कि प्रभुपाद ने भी कहा है अपने लिए, प्रभुपाद तो महानतम आचार्य हैं और सभी लोग आप जानते हैं इतना उन्होंने महान कार्य किया, पर उन्होंने खुद भी कहा कि मैं शुद्ध नहीं हूँ, पर जो हम संदेश दे रहे हैं वो शुद्ध संदेश है। प्रभुपाद की स्थिति कितनी ऊंची है, उन्होंने मतलब विदेशों में जो है इस संस्कृति का प्रचार किया और सबों को प्रभावित करके हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लेके आए। वैसे तो सब एक ही है, कोई ऐसा हमारे में भेद बुद्धि नहीं है कि अमेरिकन है, ये मुसलमान है या कुछ है। जो भी कृष्ण का भक्त बनता है वो स्वीकार्य है। अच्छा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी बिरादरी का, अगर कृष्ण का भक्त बनता है तो ठीक है, क्योंकि प्रत्येक स्वभाव से सभी व्यक्ति जीवात्मा है। और जीवात्मा भगवान गीता में कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, कि ये जो जीव है ये तो हमें शारीरिक उपाधि मिलते हैं, मेरे गलत कर्म होते हैं, नीच खानदान में हमें जन्म मिलता है, या बहुत अच्छे कर्म होते हैं ब्राह्मण समाज में मिल जाता है, वैष्णव समाज में, इस तरह से हमारा मतलब जन्म होता है। पर अगर कोई भी कृष्ण का भक्त बन सकता है, चैतन्य महाप्रभु की मर्जी है कि पृथ्वी आते जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इसमें सभी देश आते हैं, इसमें मुसलमानों का भी देश है, वो अलग नहीं है। पर अगर वो भक्त बनते, शर्त ये अगर भक्त बनता है कोई भी व्यक्ति, भागवत में बताया कि खसा दया, कौन सा एक श्लोक है ना प्रभु जी, 13 तरह के लोग हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं जो सभी भक्त बन सकते हैं, और ये प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। तो इतने महानतम आचार्य हैं, उन्होंने कहा ये बात किसके लिए? हमारे लिए, कि प्रभुपाद ने कहा मैं शुद्ध नहीं हूँ, पर जो मैं संदेश दे रहा हूँ वो शुद्ध है। इसलिए वो सभी शुद्ध हो गए, शुद्धंती प्रभा विष्णवे, कि जिसने प्रभुपाद के मुख से संदेश सुना और वो पवित्र हो गए। अभी देखिए विदेशों में प्रभुपाद ने प्रचार किया था और वैष्णव बना दिया उनको। अभी हिंदुस्तान में ऐसे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो जो प्रभुपाद जी ने वैष्णव बनाए, ऐसे मिलना मुश्किल है। तो ये उनकी शक्ति है, तो उनकी शक्ति है उनके आदेश को पालन करने में।
जैसे कि उन्होंने बोला कि शाम को गीता क्लास सुनना है और सुबह भागवतम क्लास सुनना है, सबके लिए उन्होंने ये आदेश दिया, मंदिर के सभी भक्तों के लिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो। प्रभुपाद ने कहा शाम को गीता क्लास और सुबह भागवतम क्लास में बैठना अनिवार्य है। प्रभुपाद ने कहा मैं भी बैठता हूँ, मैं भी अपने शिष्यों का प्रवचन सुन के आनंद लेता हूँ। तो हालांकि कई सारे कार्य होते हैं तो भक्त लोग नहीं भी बैठ पाते, पर फिर भी अगर हम खाली हैं, कम से कम अगर हम नहीं बैठते तो पता है क्या बोला है, भवाम सूकर योनिया। वैसे तो अभी गीता बोलना था पर मुख से निकला तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, अगर वो गीता के ऊपर प्रवचन दे रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है, और अगर हम नहीं सुनते हैं तो अगला जन्म हमारा क्या मिलेगा, सूकर योनि, भवाम सूकर योनि। गीता महात्म्य में ऐसा बोला है वेद व्यास जी। बहुत खतरा है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गीता क्लास सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर बातें कर लो, क्या है गीता क्लास, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। क्या भगवान के शब्द हैं ये, और ये हमारे श्रीला जीता मित्र प्रभु जी ने करके दिखाया है। उन्होंने पिछले 40-38 साल से मंदिर में उन्होंने कभी भी गीता क्लास नहीं छोड़ी, अगर वो इस मंदिर में होते हैं तो। और उनकी जो ये भगवत गीता है ये पूरे इंडिया में, क्योंकि हिंदी में है ना, इंडिया में प्रसिद्ध है, और इससे प्रवचन भी करते हैं, इससे बहुत लाभ उठाते हैं। मतलब पढ़ने का उनका अपना आनंद होता है भगवत गीता का, इसको पढ़ते हैं तो चूँकि प्रभु जी हमेशा गीता क्लास में बैठते हैं। प्रभुपाद ने कहा जब तक हम गीता नहीं सुनते हैं गीता को समझ भी नहीं सकते। तो जो गहराइयाँ इस पुस्तक में है वो पढ़ के ही आपको प्राप्त हो सकती है, थोड़ी देर में नहीं हो जाएगी। पढ़िए, आप अध्ययन करिए। इसका नाम श्री भगवान ने कहा भगवत गीता कथा रूप है। और चूँकि प्रभु जी रोज गीता की क्लास सुनते हैं, इसलिए प्रभु जी भगवान के शब्दों को इतना अच्छे से समझ पाए। तो फिर और कौन समझेगा, भगवान को वही तो पसंद है जो उनका संदेश सुनेगा। अर्जुन से भगवान ने कहा कि मैं ये संदेश तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो। भक्तों सी में सखा चेती, रहस्य है तद उत्तमम, कि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो। जबकि अर्जुन तो गृहस्थ थे, सन्यासी भी नहीं थे। तो ये ज्ञान भगवान ने भगवत गीता का एक गृहस्थ भक्त को दिया है, वो है अर्जुन। ठीक है, इसी तरह से जब हम संदेश सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, फिर भी भगवान की बात हमें समझ में आने वाली नहीं है पूरी तरह से। इसलिए सुनना, श्रवण करना सबसे पहला प्रमुख अंग है। तो मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि थोड़ा आप सब आशीर्वाद बनाइएगा जो भक्त लोग हैं, ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। सुबह से मैं एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाया, सिर्फ तात्पर्य अनुवाद पढ़ा था, प्रभु जी की पुस्तक भी नहीं पढ़ी मैंने। तो प्रभु जी से भी आशीर्वाद की याचना है कि प्रभु जी कुछ आशीर्वाद देंगे तो कुछ शब्द बोल पाएँ, या प्रभु जी की अगर पुस्तक पढ़ें तो उससे आप लोगों को आनंद हो। ठीक है, तो अभी श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक संख्या 263। पानी तो मना पानी। ये तो है, अच्छा पढ़ेंगे। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशमा, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोधाद् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शब्दार्थ पढ़ेंगे। बोलना है आपको, बोलना है प्रभु। क्रोधाद् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। शब्दार्थ क्रोधात्, क्रोध से भवति होता है, सम्मोहा पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति, विभ्रमः मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से, प्रणश्यति अधःपतन होता है। तो अनुवाद पढ़ेंगे अभी, और ये सभी को जानना आवश्यक है। और अगर रहेंगे आप 9 बजे तक तो बाद में प्रभु जी भी बोलेंगे, तो प्रभु जी बहुत ही अच्छा बोलेंगे इस विषय में, इसी श्लोक के विषय में। और उसके बीच में ये कथा भी आपको कथा रूप में भगवत गीता भी सुनाई जाएगी, तो ये भी आवश्यक है सुनना, क्योंकि इसमें जो है बताया जाएगा भी, जो अभी सुनेंगे ना आप श्लोक, इसमें आप हम सबों के लिए है कि किस तरह से हमारी बुद्धि नाश होती है। तो अब पढ़ेंगे अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। एक वो है श्रृंखला में कि क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और अगर स्मरण शक्ति का भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और अगर बुद्धि नष्ट हो गई तो क्या होता है, भवकूप में पुनः गिर जाते हैं। अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है कि भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मतलब ये ज्ञान होना चाहिए, ये प्राथमिक ज्ञान है कि भवकूप क्या है। आप में से बताएंगे कोई भवकूप क्या है? कई लोग बता सकते हैं पर शायद नहीं बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं। भवकूप है ये संसार, जिसको समुद्र भी कहा जाता है कभी कभी, भवसागर, भवकूप। इसमें एक बार जब गिर जाता है व्यक्ति, जैसे सागर में आप गिर गए हो तो आप निकल नहीं सकते, चाहे कितना भी उससे आप प्रयास करो। आप कुशल तैराक भी हो तो भी नहीं निकल पाएंगे सागर से। तो भवकूप में गिरना बहुत ही खतरनाक है, और उसकी सूचना भगवान कह रहे हैं कि अगर आप उठ भी गए हो तो भी जो है आपके गिरने का खतरा है। अगर आप इस मार्ग पे कदम रखते हैं तो क्रोध, इससे पहले भी 3 चीज़ें बताई जा चुकी है। क्रोध के मार्ग पे आपने कदम रख दिया, क्रोध में व्यक्ति जो है पूरा पागल हो जाता है। एक आध्यात्मिक क्रोध भी होता है, गुरु भी शिष्य के ऊपर क्रोध करता है, उसके कल्याण के लिए होता है। प्रभुपाद जी को भी देखेंगे, उन्होंने क्रोध कर करके ही भक्तों को बनाया है। क्या आप अब क्रोध करके अपने घर वालों को भक्त बना सकते हैं? यहाँ तक कि भक्त लोग भी नहीं बना पाते क्रोध करके। हम जैसे भक्ति करते शुरू में आते, माला वाला जाप करने लगते हैं, माला जप करने लगते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले भी भक्त बन जाए, मेरा बेटा, भाई, पत्नी सब भक्त बन जाए। तो हम कभी कभी क्रोध भी करते, जैसे थोड़ा सा पता लगा हमको कि इसका कितना महत्व है जप करने का, तो बोलते भाई जप करो,
वो नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। क्रोध करने से जल्द भक्त हम नहीं बना पाते, पर प्रभुपाद ने क्रोध कर करके भी भक्त बनाए। तो ये है आध्यात्मिक क्रोध। एक है आध्यात्मिक क्रोध, एक है भौतिक क्रोध। जैसे कि प्रभुपाद जो है विदेशों में गए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो समाज है कुत्ते बिल्लियों की तरह, मीडिया में और बड़े बड़े लोगों को जो वहाँ के हैं स्पष्ट बोलते थे प्रभुपाद कि आपके पास कृष्ण का ज्ञान नहीं है। यहाँ पे केवल सिर्फ खाना, सोना, भोग करना, इस 4 चीज़ों के ऊपर आपकी सभ्यता जो है टिकी हुई है। 5वां जो धर्म है वो कहाँ है? वो अगर हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारा जीवन, शिक्षा इन 4 चीज़ों के ऊपर अगर आधारित होती है तो हम भवकूप में या कोई भी प्रगति नहीं करेंगे। अभी मनुष्य जीवन मिला, बाद में फिर 84 लाख योनि में गिर जाएंगे भवकूप। अभी थोड़ा सा मौका मिला है कि हम जो है सागर के ऊपर हमारा मुख है, और उसमें भी कितने कष्ट हैं। तो जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें उसे तुरंत ही स्वीकार करना चाहिए कि ये चीज़ सही है, तो मैं कैसे मार्ग पे चलूँ। और उसके लिए क्या बताते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र। हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि जो गुरु बताते हैं, साधु वैष्णव बताते हैं, हम उसको फॉलो कर सकें। पर चूँकि हम महामंत्र का जाप करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, तो हमें थोड़ी दृढ़ता आती है। कम से कम हमें ग्लानि तो होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है। पर जब बुद्धि नाश अगर हो गई तो आपको गलत कार्य गलत ही नहीं लगेगा। लगता है गलत कार्य, जानते हो थोड़ा कि यार गलत कार्य है, ये मैं गलत, वो सही व्यक्ति है फिर भी मैं ऐसा कह रहा हूँ गलत है। वो ग्लानि भी खत्म हो जाएगी कुछ दिन में। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पुनः भवकूप में गिर जाएंगे। तो इसलिए भगवत गीता का संदेश इस महत्वपूर्ण श्लोक पे आप और कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ पढ़ के सुनाएंगे, जिससे कि आपको विशेष ज्ञान प्राप्त हो। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा। अब तात्पर्य, पहला अनुवाद एक बार और पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक पे श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंच कित्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलता वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे तात्पर्य में बहुत गहराई है, आप इसमें बहुत गहराई से बोल रहे हैं प्रभुपाद, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए। उनका तथा कथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः अब देखिए, आप सब भी जानते होंगे प्रसाद के लिए कितनी श्रद्धा होती है लोगों में। ये हमारे मतलब शुरू से ही चली आ रही है। प्रसाद देते तो बड़ी श्रद्धा से लोग लेते हैं प्रसाद, चाहे थोड़ा दें, बहुत श्रद्धा से। पर ये कितना दुर्भाग्य है कि जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो प्रसाद का भी तिरस्कार करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं
तो प्रसाद का मतलब ही कृपा है, प्रसाद का मतलब ही कृपा है। तो वो इसका तिरस्कार करते हैं कि कोई फायदा नहीं। वो कहेंगे कि भगवान के ना आँख है, ना मुंह है, ना नाक है, ना कान है, इंद्रियों से रहित है। तो बहुत विस्तृत चर्चा है इस विषय में। तो मतलब ऐसा अपराध उन्हों से होता है प्रसाद के प्रति। तो सॉरी, अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं कर पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो जैसे यहाँ पे क्रोध बताया, उससे पहले काम भी है, तो काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी कामना पूर्ति नहीं होती इस जगत में, तो हमें क्रोध होता है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सब चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है और प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार किया जा सकता है। तो प्रत्येक चीज़, काम को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है कि हम अगर संतान की उत्पत्ति करें तो उसको जो है भक्त बनाने के लिए, कि इसको भक्त बनाना है इस भाव से। तो काम, हमारा काम पूर्ति नहीं तो क्रोध आता है। तो और फिर जो ये विधि का पालन करने से हमारा बहुत संतुलित हो जाता है सब कुछ, हर चीज़, काम भी हमारा बड़ा संतुलित होगा, हर चीज़ संतुलित हो जाएगा, तो ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहेंगी हमारी। तो तात्पर्य तो पूरा हुआ, तो बड़ी गहराई है तात्पर्य में, क्योंकि भक्त की सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, और अभक्त जो है इस चीज़ को नहीं जान पाता है। निर्विशेषवादी एक व्यक्ति है, वो इस चीज़ को नहीं जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, या वैष्णव हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बोलते हैं वैष्णव को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रभुपाद ने सभी को सेवा में लगाया। तो हर कोई ऐसा, कोई सोच भी सकता है कि भाई आप भी नौकरी कर रहे हो और ये लोग भी नौकरी कर रहे हैं, जो जप करने वाले भी नौकरी कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? अंतर बहुत है, हर चीज़ में अंतर मिलेगा। आप भी खा रहे हो, ये भी खा रहे हैं, पर वो कर क्या रहे हैं, वो किस भाव से कार्य कर रहे हैं, भाव का अंतर है बहुत बड़ा, भाव का अंतर है। जैसे कि एक व्यक्ति है, छुरा चलाता है शरीर पे, तो उसका भाव ये होता है कि इसका हत्या कर दूं, और जब डॉक्टर भी छुरा चलाता है शरीर में, उसका भाव ये होता है कि भाई इसको कुछ, इसकी समस्या हल हो ऑपरेशन के द्वारा। तो इसी तरह से हर चीज़ में बहुत अंतर है इसलिए, और ये सब चीज़ जो है प्रभुपाद ने सरल रूप में दी है, और ये सारी विधियों का पालन करके हम भगवान का दर्शन करेंगे जीवन के अंत में। तब हम प्रभु जी के द्वारा जो पुस्तक है लिखी हुई उसको पढ़ेंगे। इसी श्लोक के ऊपर विस्तृत व्याख्या कम से कम होंगे, शायद 15-20 पेज होंगे व्याख्या में, तो हम इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा पढ़ते हैं। पेज संख्या क्या है प्रभु? निकल गए। हाँ, अनुवाद तो मैंने आपको सुनाई दिया है। अब पिछले श्लोकों से संबंध, इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक से संबंधित और आगे की बात बतला रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है तथा काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न होने के पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सभी बातें भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं। ये सभी बातें अर्जुन के उस प्रश्न से संबंधित हैं जो उन्होंने श्लोक संख्या 54 में किया था। श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे, जिनमें से तीसरा प्रश्न था स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। ये तो 63 है ना, 2-63, तो 54 में प्रश्न हो चुका है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होता है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने श्लोक संख्या 58 में कछुए का उदाहरण देकर समझाया
कि वह कैसे अपनी स्थिति में सुरक्षित रहता है। श्लोक संख्या 59 में भगवान ने समझाया कि किस प्रकार उसको उसकी स्थिति से विचलित करने वाले इंद्रिय विषयों के जो आकर्षण हैं वे समाप्त हो जाते हैं। हमारी जो स्थिति है उससे हम विचलित कैसे होते हैं? इंद्रिय विषयों का जो आकर्षण है। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभु जी बता रहे हैं कि पहले इस बात की चर्चा हो चुकी है कि किस तरह से बचता है वो व्यक्ति, किस तरह से उसका समाप्त होता है आकर्षण। श्लोक संख्या 60 में भगवान ने बतलाया कि कृष्ण भावनामृत के बिना इंद्रियां व्यक्ति के मन का हरण कर लेती है। अगर हम कितना भी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करेंगे कि मैं देखूंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, मतलब कुछ भी आध्यात्मिक चीज़ के अतिरिक्त, तो भी जो है इंद्रियां मन को हरण कर लेती है। मन से ही तो हम सोचते हैं ना कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करूंगा, पर इंद्रियां इतनी बलवान है कि वो मन को हरण कर लेती है और हम जो नहीं करना चाहते उसमें लग जाते हैं। तो ये श्लोक संख्या 60 में बताया था। अब श्लोक संख्या 61 में भगवान उपदेश देते हैं कि इंद्रियों को वश में करने के लिए कृष्ण के परायण होना आवश्यक है। यह भी है कि हम अपनी शक्ति से नहीं वश में कर सकते, इसलिए श्री कृष्ण की शरणागति लेनी जरूरी है ताकि व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्थिति में स्थिर रह सके। इसके पश्चात श्लोक संख्या 62 और 63 में भगवान ने उस विधि का वर्णन किया है जिसमें व्यक्ति उनका आश्रय न लेकर इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और कर्मशः किस प्रकार अपनी आध्यात्मिक स्थिति से गिर जाता है। श्लोक संख्या 62 में भगवान ने विषयों के चिंतन से लेकर क्रोध की उत्पत्ति तक की घटनाओं का वर्णन कर दिया है। अब इस श्लोक में भगवान उसके बाद अन्य 4 घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सुनिए ध्यान से। नंबर 1, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। श्लोक के प्रारंभिक शब्द है क्रोधाद भवति सम्मोह। अब थोड़ा तोड़ तोड़ के समझा रहे प्रभु जी श्लोक, अर्थात क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि इंद्रियों को विषय भोगों के द्वारा तृप्त करने की कोशिश करने पर काम की अग्नि शांत ना होकर अधिक बढ़ जाती है और इंद्रियों में इतनी क्षमता होती भी नहीं है कि वे असीमित रूप से भोग कर सके। देखिए, मतलब अगर हम कुछ सुख प्राप्त करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। प्रभु जी बता रहे हैं कि इंद्रियों की अक्षमता। एक तो नंबर 1 है कि अगर इंद्रियों को हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें और भी हम सोचेंगे कि भाई एक बार मैं रसगुल्ला खा लेता हूँ तो मेरी तृप्ति हो जाएगी, पर बार बार खाने का मन करेगा और बार बार अगर खाएंगे तो भी नहीं खा सकते। 1 खाएंगे तो अच्छा लगेगा, 2 खाएंगे तो अच्छा लगेगा, 3 खाएंगे तो बहुत अच्छा है, 4 खाएंगे तो तुरंत घटना चालू हो जाएगा, 10-12 खा लिए तो फिर कहेंगे अरे बेकार है, नहीं खाना है। तो ऐसे ही इंद्रियों का सुख जो है इसी तरह से, ना भोगो तो भी कष्ट और भोगो तो भी कष्ट। प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने दिल्ली का लड्डू खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। जिसने दिल्ली का लड्डू खाया, एक उदाहरण है, वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। मतलब वही इंद्रिय भोग करा तो नहीं करा तो भी पछताएगा, नहीं करा तो भी पछताएगा। अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, गीता भागवत की कथा सुनते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तभी हम इससे बच सकते हैं आकर्षण से। तो इस प्रकार काम की अग्नि बढ़ते बढ़ते क्रोध की अग्नि बन जाती है। ठीक है, परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह क्रोध किसके प्रति होता है। हमें समझना चाहिए कि यह क्रोध अनिर्देशित होता है, अर्थात इस क्रोध की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। अंदर से ही आ रहा है क्रोध, अनिर्देश, मतलब उसका कोई भी निर्देश नहीं कि सही जगह कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, किसी के ऊपर भी करने लगेंगे। मतलब इतना अधिक काम बढ़ जाएगा कि हमारा अनिर्देशित क्रोध हो जाएगा, अनियंत्रित क्रोध हो जाएगा। बड़ा अच्छा बता रहे प्रभु जी, आप सबों को मतलब ये गीता लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ी अभी पूरी,
मैंने इस तरह से पढ़ी है क्योंकि उसकी प्रूफ रीडिंग करते ना, प्रभु जी लिखते थे और हम प्रूफ रीडिंग करते हैं, बस उसी में इसका अध्ययन होता है तो हमें लगता है क्या चीज़ है ये। पर जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए क्या है, उसके लिए तो ये किताब है, हाँ भाई ठीक है किताब है, क्या है, कुछ भी कर लो, कभी भी समझ में नहीं आएंगे वैष्णव। इसलिए वैष्णव को पहचाना जाता है उनके मुख से सुना हुआ। मुख से कितना बोलेंगे, थोड़ा बहुत बोलेंगे, 5 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट बोलेंगे, जितना उसके ऊपर बता सकता है नहीं बोल पाएंगे। पर अगर हम लिखते हैं तो पूरे संसार का लाभ होता है। ये कोई ऐसे ही नहीं लिखेगी, प्रभु जी ने मतलब रात रात में इसको मेहनत करके लिखा है। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि इसका लाभ अवश्य उठाएं। यह प्रभु जी ने आपने नहीं लिखी, प्रभु जी ने अगर अपने लिए लिखी होती तो प्रभु जी यहाँ नहीं बैठते गीता क्लास में। प्रभु जी तो फिर भी गीता क्लास में बैठ रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी। गीता के ऊपर प्रभु जी का इतना गहरा ज्ञान है, फिर भी एवरीडे बड़े मन के साथ बैठते हैं, चाहे कोई भी दे क्लास, कैसा भी मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, वर्षा हो, तकलीफ हो, बुखार हो। आसान समझ रहे हो क्या? अभी कोरोना हो गया था तो आप प्रभु जी की वीडियो देखेंगे, मेरे पास रखी है। यहाँ पे 6 महीने तक 7 महीने तक क्लास नहीं हुई थी। क्लास होती थी रोज़ ऑनलाइन, जैसे अब मैं दे रहा हूँ क्लास, मान लो कोई भी देता था, सिर्फ प्रभु जी रहते थे। मंदिर पूरा खाली होता था, पुजारी भी नहीं होता था मंदिर में। पुजारी भी कभी होते थे, कभी अपने रूम में होते थे, क्योंकि कोई आता तो था नहीं ना, पूरा सुनसान। तो कैसे बैठ पाएंगे? क्योंकि उन्हों को पता है कि भगवान के शब्द हैं। प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि भगवान के शब्दों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। हम मानते हैं हाँ भाई है नहीं अंतर, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पर कौन वैल्यू दे रहा है इस बात को? प्रभुपाद गीता के 4थे अध्याय के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है भगवान के शब्दों को हृदय से स्वागत करता है। तो यही जो है हृदय से स्वागत करने की बात है कि हम भगवान की मतलब गीता अगर सुनते हैं, गीता के शब्द सुनते हैं तो हम भगवान के शब्दों का अपने हृदय से स्वागत करते हैं। कभी कर पाते, कभी नहीं कर पाते, पर यह है कि हमें संगति में रहना आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है, जैसे कि आप एक दिन बैठे क्लास में, 2 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, फिर सोचते चलो यार 11वें दिन अब बहुत हो गया। फिर ऐसे अगर छोड़ते रहेंगे हम तो फिर भी नहीं बैठ पाएंगे, फिर हमारी जो रुचि है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से मतलब बैठना चाहिए, और कम से कम जो क्लास सुनते हैं उनकी क्लास तो हमको सुनना ही चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि जो सुनते हैं वही बोल सकते हैं। मतलब ये वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए नहीं देने के, हम योग्य नहीं है इस आसन पे बैठने के लिए। अगर हम नहीं सुनते हैं तो आसन के ऊपर बैठने के भी योग्य नहीं है। पर चूँकि आदेश मिलता है, सिर्फ प्रभु जी की भी कृपा है, प्रभु जी ने बोला कि भाई बैठो तो हम बैठ गए। हम तो मूर्ख हैं प्रभु जी के सामने। प्रभु जी के सामने क्या बोलेंगे? बोल के क्या फ़ायदा हुआ? अभी मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मैंने सुबह से नहीं पढ़ा था, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि कितने ये अद्भुत शब्द हैं, कितना अच्छा लिखा है। मैंने ऐसे ही आधा घंटा बेकार किया। अगर मैं इसको सुनाता तो बहुत लाभ होता, क्योंकि बोलने की तो सबकी इच्छा होती है ना। बोलने की सबकी इच्छा, तो सुनने की किसी की इच्छा नहीं। तब आगे सुनेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर प्रभु जी बोलेंगे। 2-3 मिनट और पढ़ता हूँ ये सेंटेंस, क्रोध का पूरा जो। तो क्रोध अनिर्देशित होता है, अर्थात इस क्रोध की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है कि किस पर क्रोध किया जाए, परंतु क्रोध की स्थिति में उसके मन में कुछ न कुछ अनिष्ट करने का विचार बना रहता है। आप सभी को पता ही है, याद दिला रहे प्रभु जी। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध या अपने सम्मान के विरुद्ध कार्य करता है तो वह अनिर्देशित क्रोध उसी व्यक्ति की ओर निर्देशित हो जाता है तथा उसी व्यक्ति का कुछ अनिष्ट करने का विचार मन में आ जाता है। यदि अपने कष्ट का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मालूम पड़ता है तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर ही क्रोध आ जाता है, अपने ऊपर ही क्रोध आने लगता है तथा अपना अनिष्ट करने का ही विचार मन में आता है। यह विचार दूसरे व्यक्ति की हत्या करने का या आत्महत्या करने का भी हो सकता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्रोधात् भवति सम्मोहा। तो क्रोध का हो गया ना प्रभु जी, क्रोध का हो गया ना। अब आप बोल सकते हैं, अब प्रभु जी बोलेंगे कुछ, थोड़ा आप लोग सुनिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।